हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 9th क्लास। ठीक है, तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, मशीन के बारे में पढ़ा था। एड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था मशीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मशीन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मशीन होता क्या है और किसके रेस्पेक्ट में इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति और एक असमान गति के बारे में पढ़ लिया था। ये सब चीज़ें बेसिक वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ने वाला है टॉपिक, क्या रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन इसका मतलब होता है गति की दर। ठीक है, अब गति की दर में होता क्या है ये चीज समझने की बात है। रेट ऑफ मोशन होता क्या है, इतने देर बाद समझ में आ चुकी थी कि मोशन होता क्या है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की बात करता हूँ, क्या सारे ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन एज ए सिमिलर होता है? क्या नहीं होता है। हो सकता है कि मैं चल रहा हूँ, उसकी जो स्पीड है, जो मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, मोशन को मेजरमेंट किसमें किया जाता है? स्पीड के अंदर किया जाता है। ठीक है, और स्पीड क्या होती है बता देता हूँ। अगर मैं मोशन कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं मोशन को किस में रिप्रेजेंट करता हूँ? ठीक है, मोशन तो कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता, सारी चीज़ मोशन कर रही है, कुछ चीज़ें मोशन कर रही है, मैं कर रहा हूँ, एयरप्लेन कर रहा है, गाड़ी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, पक्षी कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, ये सब मोशन कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं किस में रिप्रेजेंट करूँ और इसको मेजरमेंट किस में करूँ, उनकी रेट क्या बताऊँ मैं? ठीक है, हो सकता है कि मैं तेज चल रहा हूँ और कोई जानवर बहुत स्लो चल रहा है और कोई व्हीकल मुझसे तेज चल रहा है, तो सबकी क्या होती है, जो स्पीड है, जो मोशन करने की जो रेट है वो अलग अलग है। तो मोशन की एक रेट होती है। ठीक है, मोशन की जितने भी है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होती है, और इसको रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं स्पीड। रेट को बोला जाता है हिंदी में दर और स्पीड को बोला जाता है चाल। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की रेट बतानी है कि वो मोशन में है और किस रेट से है, तो उसको मुझे चाल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किस रेट से वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है चाल, या फिर इसको बोला जाता है स्पीड। यानी कि अगर आपको बात करनी हो चाल की डेफिनेशन की या फिर स्पीड की डेफिनेशन की बात करने से क्या बोलोगे? अगर कोई भी मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का मोशन हो रहा है, तो उसकी जो रेट हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चाल या स्पीड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गई। ठीक है, अब स्पीड और चाल को कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो हर अलग अलग चीज के लिए क्या होती है, अलग अलग स्पीड होती है, किसी के लिए कॉमन नहीं होती है। ठीक है, किसी के लिए कॉमन नहीं होती है। अगर मैं मान सकता हूँ कि अभी मैं धीरे चल रहा हूँ, बाद में स्पीड से तेज चलने लगा हूँ, फिर बाद में धीरे चल रहा हूँ, मुझे ये तो पता है कि स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, चल रही है। ठीक है, लेकिन इसको मेजर कैसे करूँ? चाल कैसे बताऊँ कि मेरी स्पीड क्या है, चाल क्या है? यानी कि मुझे चाल का मतलब होता है, चाल को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट टाइम के अंदर। यूनिट टाइम में स्पीड को क्या बोला जाता है? चाल बोल सकते हैं। मेरा मुझे पता है कि मुझे रेट ऑफ मोशन यानी कि गति की दर को मुझे किसमें बताना पड़ेगा? स्पीड के अंदर पड़ेगा। लेकिन स्पीड के अंदर भी ऐसे बताते हैं, उसकी यूनिट टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? उसको यूनिट टाइम बताते हैं, उसका कभी भी फुल टाइम नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यूनिट टाइम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, मानता हूँ कि अगर कोई गाड़ी ऐसे चल रही है, पहले वो चल रही थी, मानता हूँ, ठीक है, वो 10 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर चल रही थी, फिर अगले 10 मिनट के अंदर हो सकता है वो 1 ही किलोमीटर चले, फिर अगले 10 मिनट के अंदर कितना चल जाए, वो वापस 2 किलोमीटर चल जाए। तो देखो, गाड़ी पहले 2 किलोमीटर चली थी, अगले 10 सेकंड में, फिर आगे 1 किलोमीटर चली थी, कितने में? 10 सेकंड में, अगले 2 किलोमीटर वापस चली थी, कितने में? 10 सेकंड में। तो देखो, मुझे ये तो पता चल गया कि टोटल 5 किलोमीटर चली है इन 30 सेकंड में। ठीक है, लेकिन ये स्पीड थोड़ी हो गई इसकी। अब मुझे पूछिए, ये चल तो रही है, लेकिन इसकी रेट क्या है, इसकी दर क्या है, इसकी चलने की स्पीड क्या है? ये तो कभी ज़्यादा हो रही, कम हो रही, तो ये थोड़ा मेजरमेंट करूंगा तो इसका क्या निकाल लिया जाता है? इसके यूनिट टाइम के अंदर स्पीड निकाली जाती है। अब यूनिट टाइम की स्पीड क्या होती है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि चाल का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब दूरी बटा समय, तो देखो दूरी कितनी चली थी? 5 किलोमीटर। ठीक है, और मेरा टाइम भी लगा हुआ 30 सेकेंड, ये मैं निकाल रहा हूँ इसकी स्पीड। तो देखो, इससे इसको डिवाइड करो, ठीक है, या फिर जो किलोमीटर उसको मीटर में चेंज करो। क्या बता मैं, किलोमीटर जो है इसको किस में चेंज करो? ये किलोमीटर दे देता है, ये तो किलोमीटर में, ये सेकंड में दे देता है। ठीक है,
दे देता है मान लो, तो किलोमीटर में किसमें चेंज करेंगे हम, कल मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो सकते हैं बताओ मुझे, फटाफट बताओ। अगर कर लेते तो फटाफट है, काटो इसको। हो गया 500/3, इसको डिवाइड करो कितने टाइम से जाता है, देख लेना एक बार साइड में करके कितने बार में जाता है। यानी कि इसकी स्पीड आ रही है 166 किलोमीटर पर, और सॉरी किलोमीटर नहीं, ये आ जाएगा 166 मीटर पर और की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यानी कि पर सेकंड में 166 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। लेकिन ऐसी गाड़ी की व्हीकल की स्पीड इतनी आ ही नहीं सकती है, तो किसी एरोप्लेन की स्पीड लग रही है। आई बात सीधा सीधा मुद्दा है, तो ये मतलब नहीं, मैं ये समझाना चाहता हूँ अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाती है। यानी कि यूनिट टाइम के अंदर उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी रेट क्या होती है, मोशन की रेट क्या है, वही रिप्रेजेंट करना होता है यूनिट टाइम के अंदर। उसको बोला जाता है चाल, या क्या बोल सकते हैं उसको, स्पीड बोल सकते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, चलो आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, तो आगे बात करते हैं यूनिट की बात करते हैं। इसकी चाल की दूरी बताओ, मैंने क्या लिखा समय, या इसको स्पीड भी बोल सकता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब इसकी यूनिट निकालने की बात करता है, यूनिट का मतलब होता है इकाई निकालना है। तो देखो दूरी को मेजरमेंट किस में करना होता है, मीटर में, और टाइम को किस में करना होता है, सेकेंड में। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, क्या होगा इसकी मीटर पर सेकेंड। या फिर इसी ऑब्जेक्ट को हटाते हो तो इसको इन्वर्ट कर दो। आई बात समझ तुम्हारी मर्जी, वापस बता देता हूँ इसको कैसे कर दो, मीटर पर सेकेंड ऐसा बोल लो, या इसके देखो डिस्टेंस को मीटर में करते हैं और टाइम को करते हैं सेकेंड में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड इनवर्स। यानी कि अपॉन में होता है तो ठीक है, लेकिन इसको ऊपर लेकर तो इनवर्स में लिखना पड़ेगा। ये भी यूनिट होती है, ये भी यूनिट होती है। आई बात समझ, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऊपर चला गया, ये किसकी यूनिट आ गई, स्पीड की यूनिट आ गई है, ठीक है। इसी से बात समझ में आ गई है। अब इसके आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि दिशा के साथ अपनी चाल, डायरेक्शन। अगली चीज आती है वो है हमारा स्पीड डायरेक्शन, या फिर दिशा के साथ चाल। अभी एक चीज इसमें नोटिस करना, अभी मैंने जितनी भी चीज स्पीड बताई थी, उस स्पीड के अंदर मैंने उसकी कभी डायरेक्शन बताई है कि वो किस डायरेक्शन होती है, जा रही है, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन जा रही है, मुझे सिर्फ इतना पता था कितने किलोमीटर चल जाती है, ये कितने टाइम में चल जाती है। उसकी डायरेक्शन थोड़ा पता थी कि वो नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, कहीं के भी जाऊँ मुझे कोई मतलब नहीं, किलोमीटर तो कितना हो गया ना, बाद में चीज आती है। लेकिन अगर मुझे जो स्पीड की डायरेक्शन को भी शो करना पड़ता, क्या बता रहा हूँ, अगर इसकी डायरेक्शन को भी शो करना पड़ता तो ये क्या होती है, ये स्पीड नहीं होती, ये किसमें चेंज हो जाती है, ये वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। आई बात समझ में, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर मैं किसी भी स्पीड को, सुनना मतलब किसी भी स्पीड को टाइम, सॉरी किसी भी स्पीड को उसके डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, सीधा सीधा क्या बोलूँगा उसको क्या बोलूँगा, सीधा सीधा उसको बोलूँगा मैं वेलोसिटी बोलूँगा। क्या बोलूँगा उसको, वेलोसिटी, उसको बोलते हो हिंदी में वेग। आया समझ में, यानी कि अगर किसी भी स्पीड को डायरेक्शन के साथ निकालते हो उसको वेलोसिटी या वेग बोलते हो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करना कि जो वेलोसिटी है वो तो मुझे समझ में आएगा, उसके डायरेक्शन शो कर रहा हूँ तो उसके साथ मुझे, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो चाल की स्पीड की बात करता हूँ उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी की बात करता हूँ तो क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है प्लस इसकी डायरेक्शन भी होती है, यानी इसका परिमाण भी होता है प्लस की दिशा भी होती है, चाल की दिशा नहीं होती, बस इतना सा फर्क आता है।
बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसा सिमिलर आएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट भी जैसे सिमिलर ही आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखो यूनिट निकालने के लिए बात आती है, कभी भी किसी भी चीज़ का अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो वेलोसिटी को मेजरमेंट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो डिफिकल्ट करने के लिए इसके लिए दो पॉइंट है, या तो इसका इनिशियल, देखो किसी भी पॉइंट का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका क्या होता है, फर्स्ट जो इसकी इनिशियली वेलोसिटी क्या है, इनिशियली वेलोसिटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ u से, और एक होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इसको भी, यानी कि ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया इसका अंतिम वेग। तो किसी भी चीज का अगर वेग निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, उसका अंतिम वेग प्लस उसका प्रारंभिक वेग का एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। तो अगर मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ किसकी, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो उसका प्रारंभिक वेलोसिटी u मान लेता हूँ, अंतिम वेलोसिटी इसकी u है, ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग वो है, तो इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग ऊपर आंकड़ों की संख्या, याद है माध्य निकालते थे तुम लोग, वही चीज आती है, औसत निकालते थे, ये हो गया। तो ये देखो ये चीज आ गई, अब इससे लिए हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी v का बन गया। ये प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, इन दोनों में थोड़ा अंतर करना, ये अलग है ये अलग है, समझ रहे चीज। तो इसका तो देखो गाड़ी स्टार्ट होती तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, और लास्ट गाड़ी की स्पीड, लास्ट का पॉइंट पे स्पीड क्या थी, वही चीज बात कर रहा हूँ। एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई गाड़ी इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होती है, वो 5 सेकंड के अंदर कितना चल रही है, 5 सेकंड चल रही है, 5 सेकंड के अंदर मान लेता हूँ यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, क्या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब एक बताओ गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी, तो गाड़ी की कोई स्पीड होती है क्या, कोई चाल होती है नहीं होती, उसकी कितनी होती है, 4 0। जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में तो वो जब स्टेबल होती है, स्टेबल से जब मूव करना स्टार्ट करता है तो उसकी कितनी होती है, 0 होती है। अब मैं बात करूँ उसकी वेलोसिटी निकाल के तो वेलोसिटी क्या निकालोगे, इसका स्टार्टिंग का कितना था 0 प्लस फाइनल कितना 10/2, क्लियर है, करके देखो क्या आएगा, 10/2 कितना आ गया 5। आई बात समझ, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसको दिक्कत है तो बता दो मुझे। अब इसकी यूनिट की बात करता हूँ, इसकी यूनिट भी देखो, ऊपर जो जितनी भी चीजें ली है किसमें आ रही है, डिस्टेंस वगैरह, ये तो सारी की सारी आ रही है, ये किसमें आ रही है, मीटर के अंदर चलती है, किसमें चलती है, ये जितनी भी डिस्टेंस आती है मीटर में आती है, और नीचे जो आती है वो भी किसमें आती है, सेकंड में आती है। इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, सेम यूनिट है। यानी कि इससे क्या होता है, वेलोसिटी और डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी और डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, एक ही चीज का डिफरेंस आ रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है, जो स्पीड होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड से उससे होता है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी, सॉरी वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। सीधा सीधा फंडा यही है, कोई हार्ड चीज है ध्यान से बता दो मुझे, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है वेक्टर और स्केलर की बात होती है, ठीक है, वेक्टर किसको बोलते हैं और स्केलर किसको बोलते हैं, ठीक है, जो होती है सदिश राशि, जो होती है अदिश राशि। देखो वेक्टर या सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो प्लस उसकी डायरेक्शन, और अदिश इसको बोलते हैं या स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास क्या हो, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही हो। आई बात समझ में, इसी चीज से समझना, वेक्टर किसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है, जिसकी दिशा और उसका परिमाण हो। तो हमारे पास कौन सी राशि थी, ऐसा कौन सा फैक्टर था, वो वेलोसिटी था, वेग था, जिसके बाद क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन भी होती है। यानी कि वेलोसिटी को ये बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, या फिर बोल सकता हूँ वेक्टर या सदिश राशि होती है, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड के बाद क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको स्केलर बोला जाता है, क्योंकि स्केलर में मैग्नीट्यूड भी आता है, तो इसको स्पीड को बोल सकता हूँ कि ये क्या होती है, एक तरीके से अदिश राशि है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। समझ आए, इतनी सी बात समझ आई। तो पहला तो ये डिफरेंस था दोनों के अंदर, चाल और वेग के अंदर पहला तो क्या डिफरेंस था कि जो चाल होती है, स्पीड होती है, इसकी क्या होती है, डायरेक्शन ही होती है, और जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होती है, उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। दूसरा डिफरेंस ये आ गया, जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, यानी कि जो चाल होती है अदिश राशि होती है। इतनी सी बात समझ गई। अब दूसरी चीज ये, स्पीड जो होती है वो हमेशा किसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में भी आ सकती है।
नेगेटिव में आ सकती है और पॉजिटिव में भी आ सकती है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रही है। आई बात समझ में? इतना सा डिफरेंस पता चल गया आपको। इसकी सी बात खत्म हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं किस चीज़ के लिए। अब बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है समझाता हूँ आपको कि आपकी ये तो समझ में आ गई ये। अब इसके अंदर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यानी इसके अंदर भी अगर टाइम फिक्स टाइम के अंदर जो क्वांटिटी होती है वेलोसिटी की अगर फिक्स होती है तो हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर फिक्स टाइम के अंदर वेलोसिटी की जो चेंजेस हो रही है वो फिक्स नहीं होती है कि मान लो तो 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहले तो कितनी 5 मीटर पर सेकंड थी, अगले 5 सेकंड के अंदर उसको हो सकती है 15 मीटर पर सेकंड हुए। यानी इसका जो क्या होती है क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। उस कंडीशन में क्या होती है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर निश्चित टाइम में निश्चित समय में असमान वेग से गति होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो वेग हो रहा है ये कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ऊपर जैसे नीचे। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, समझ में गाड़ी चलाते हो आप कभी स्पीड ज़्यादा रखते हो, कभी कम रखते हो, कभी क्या करते हो। लेकिन तुम्हारा फिक्स होता है कि इसको 1 घंटे में पहुँचना तो तुम पहुँचा ही देते हो, चाहे स्पीड बढ़ा के करते हो चाहे स्लो करते हो। अब बस उसमें भी ये होती है कि जो उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है उसमें इसकी क्या होती है वेलोसिटी तो होती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा होती है। तो ये कभी फिक्स नहीं होती, तो इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है। आगे बात समझते हैं। तो इसके अंदर भी चेंज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी होती है तो मुझे पता चल रहा है कि ये होती है। तो इसका भी क्या होता है यूनिट टाइम में निकाला जाता है कि यूनिट टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या है। तो यूनिट टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या है उसको निकाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है एक्सीलरेशन बोला जाता है। यानी समझें, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी कितनी रहते हो, यूनिट टाइम के अंदर अगर वेलोसिटी निकालो तो उसको क्या बोलूँगा एक्सीलरेशन या बोलूँगा त्वरण। त्वरण क्या होता है इकाई समय में एक ही वेग, यानी कि इकाई समय में तय किया गया वेग उसको क्या बोलते हैं वैसे त्वरण या एक्सीलरेशन बोलते हैं। किस बात समझें। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट यानी इसकी इकाई की बात करते हैं। इकाई क्या होती है वेग की इकाई क्या होती है मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम आएगा आपका सेकंड आ गया तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड नीचे आएगा सेकंड सेकंड से गुणा होकर सेकंड का स्क्वायर आएगा तो इसकी यूनिट क्या बन गई मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या बोल सकता हूँ मीटर पर सेकंड मान आया समझ रहे हैं। सिंपल का खत्म हो गया। अब आगे वाले टॉपिक में उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है।